please, if you keep responding to each question, we'll be forever. No, excuse me. This is no laughing matter. आप जरा अपना conclude कर लें submissions. May I just thank you, sir. Thank you. Kindly, you focus on that. Yes. What does law mean over Yes. there? My short answer. I think council. Sir, I'll just complete no, my I submission. think council is entitled to argue any which way they want to. Achha. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. An opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his submissions. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. चलिए learned council, आप आगे बढ़ें. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer After it, he doesn't concludes answer his it. submissions with If the he greatest wants to of or respect. Doesn't want to, that's his issue. That's not my issue. You understood the question. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान वकील से सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान नोक-झोंक। चीफ जस्टिस ने एमक्यूएम के वकील फैसल सिद्दीकी से कहा कि वो बेंच के सवालों का जवाब देने के बजाय अपने दलाइल जारी रखें। वो हर सवाल का जवाब देंगे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया है तो वो अपने फैसले में लिख देगा। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, यहाँ सवाल पहले से जहन बनाने का नहीं है, बल्कि इस बेंच का हिस्सा होने के नाते सवाल करने के हक का है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनके हर सवाल में मुदाखलत की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल करना हक जरूर है, मगर वकील की दलील मुकम्मल होने के बाद। बसत एहतराम कह रहा हूं कि वकील के दलाइल में भी बार बार मुदाखलत की जा रही है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौशल परेरा को हसन अली ने 0 पर पवेलियन भेज दिया। निसाका और कौशल मेंडिस की दूसरी विकेट पर 100 रन की शराकत। निसाका ने 1 छक्का और 7 चौके लगाए। कौशल मेंडिस ने 40 गेंदों पर 2 छक्के 7 चौकों की मदद से 50 बनाई। श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना लिए। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा से राबता। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वीज़े में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। चेयरमैन पीसीबी ने भारतीय मीडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से टीम की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम की भी दरख्वास्त की। गुज़श्ता रोज़ टॉक शॉक में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा था कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वीज़े दे। अगर ऐसा इवेंट पाकिस्तान में होता तो भारतीय शायकीन को ज़रूर वीज़े देते। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई का पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा न मिलने पर मायूसी का इजहार। कहा, पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेल रहा है तो उसके सहाफ़ियों को वीज़ा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी क्यों सियासी दंगल का शिकार हों? भारत को अच्छे मेज़बानों वाला रवैया अपनाना चाहिए। नवाज शरीफ कल सऊदी अरब पहुंचेंगे, उम्रा अदा करेंगे और मदीना मुनव्वरा जाएंगे। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने एक इंटरव्यू में बताया कि मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं, प्रोटेक्टेड कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। इलेक्शन में नून लीग का बयानिया होगा कि मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों पर सच्चाई कमीशन हमारे एजेंडे में शामिल है। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहते जिससे इंतकाम की बू आए। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक मुलाकात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से कैदियों से फोन पर बात करवाने से मुतल्लिक जेल SOPs 18 अक्टूबर तक तलब कर लिए। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने से मुताल्लिक केस काबिल समाअत है या नहीं, इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चेयरमैन PTI को हटाने की पहले भी दरखास्त आई थी जिसे मुस्तरद किया था।
क्या आपकी दरख्वास्त इससे मुख्तलिफ है? नवाज शरीफ को पार्टी चेयरमैन से हटाने का फैसला और इसमें क्या फ़र्क है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और ट्रायल कोर्ट ने नाअहल किया। मेंबर कमीशन बोले कि पहले चेयरमैन पीटीआई डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्हें नाअहल नहीं किया गया था। अब चेयरमैन पीटीआई को नाअहल भी किया गया है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए आरपीओ रावलपिंडी को मजीद 8 दिन का वक्त मिल गया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पूछा, आरपीओ साहब बताएं शेख रशीद से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है? आरपीओ ने कहा, शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने कहा, सीपीओ रावलपिंडी कहाँ हैं? दरखास्त गुजार के बयान हल्फी में तो वो मुल्जिम हैं। जिन पुलिस अफसरान को मुल्जिम बनाया गया उनके खिलाफ और CDR के कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद के सेक्टर I-12 की अफगान बस्ती में ऑपरेशन, गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हुकाम का कहना है कि सेक्टर I-12 से अफगान बस्ती को आज शाम तक ख़त्म कर दिया जाएगा। चमन में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन को बाबेदोस्ती से डिपोर्ट करने का सिलसिला जारी। FIA के मुताबिक अफगान बाशिंदे सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिरासत में लिए गए थे। ज़िला खैबर से भी अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला छठे रोज़ भी जारी। लाहौर में मेट्रो बस और स्पीडो बस के किराए में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मरम्मत का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में निजी लैब का दौरा, मेडिकल टेस्ट के निज़ाम को सराहा। कहा, सरकारी अस्पतालों में लैब्स को निजी लैब की तर्ज पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आमदन से ज़ायद असासा जात रेफरेंस, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और शरीक मुल्जिमान के खिलाफ अदालती दायरा इख्तियार पर 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। अफगान सूबे हिरात में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। 2000 घर मुकम्मल तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन ने अफगान हिलाल अहमर को इमदादी कार्रवाइयों और हंगामी इंसानी इमदाद के तौर पर $2 लाख अमरीकी डॉलर फराहम कर दिए। हिरात में हफ्ते को 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। गाज़ा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी, चौथे रोज़ भी हमास और इसराइली फ़ौज की झड़पें जारी। इसराइल ने गाज़ा में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। पनागुज़ीन कैंप पर भी हमले, एम्बुलेंस और इमदादी कारकुन भी निशाने पर। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई, 3800 ज़ख्मी। गाज़ा की नाकाबंदी सख्त, पानी, बिजली, खुराक और ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। इसराइली फ़ौज का गाज़ा सरहदी बाढ़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने और 1500 फ़लस्तीनी जंगजुओं की लाशें मिलने का दावा। गाज़ा पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा की मुकम्मल नाकाबंदी को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, नाकाबंदी से शहरियों की बका खतरे में आ जाएगी। सूरत हाल मज़ीद संगीन होने और तिब्बी ऑपरेशंस मुतासिर होने का खदशा है। इसराइल पर हमास के हमले भी जारी। GNU से गुफ्तगू में तर्जुमान हमास खालिद अल-कुदूमी का कहना था कि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन इसराइल के 75 साला जराइम के खिलाफ है। अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन अब भी मकबूजा इलाकों में 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। सैकड़ों इसराइली फौजी हिरासत में हैं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने इसराइल में ज़मीन से फ़ज़ा पर मार करने वाले मिसाइल से इसराइली तैयारों को निशाना बनाया। 4 रोज़ से जारी लड़ाई में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। इसराइली फ़ौज की हिज़्बुल्लाह से झड़प में इसराइली फ़ौज की 300 ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर की हलाकत की तस्दीक। हमास की बमबारी बंद न किए जाने की सूरत में एक एक करके इसराइली अरगमाली कत्ल करने की धमकी। इसराइली बमबारी से 4 कैदी हलाक। थाईलैंड की इसराइल में अपने 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है कि हमास की बमबारी से 11 अमरीकी हलाक हुए हैं। कुछ अमरीकी शहरियों को कैदी भी बनाया गया है।